आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के रूप में प्रदर्शित हो और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो, तो यहाँ पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट की विमाएं निम्न जैसी हैं। तो उसके जो अनुपात यहाँ पर हमें मिल रहे हैं उसकी विमाएं किस प्रकार की होंगी? क्या वो वैद्युत बल के जैसा होगा? क्या वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसी होगी? क्या वो दबाव जैसा होगा? या वैद्युत आवेश के विमा के समान होगा? तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। तो पहले हमारे पास है पृष्ठीय आवेश, हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा का मान यहाँ पर क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मतलब आवेश का परिमाण एक नियत क्षेत्रफल पर फैले हुए, तो इसलिए हम उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये हमारे पास Q बटे A के रूप में होता है। अगर इसके मान को हम देख रहे हैं, इसकी विमा को हम देख रहे हैं, तो Q यहाँ पर आवेश है। आवेश के लिए उसकी विमा होती है कूलॉम पर और क्षेत्रफल के लिए उसकी विमा होती है मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक मिल गया है या उसकी विमा मिल गई है। इसके अलावा विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर हम वैद्युतशीलता की बात करें तो इसे एप्सिलॉन के रूप में व्यक्त किया जाता है, और निर्वात के रूप में अगर हम इसे देखें तो ये निर्वात या वायु में एप्सिलॉन नॉट के रूप में होगा, और इसका एक नियत मान होता है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 की घात ऋण 12 के रूप में 10 की घात ऋण 12, ये बनता है फैरड प्रति मीटर पर। ठीक है, तो इसका मात्रक अगर हमें केवल मात्रक देखना था तो फैरड प्रति मीटर का अनुपात चाहिए होगा। तो अनुपात चाहिए होगा तो हम इसे सिग्मा बटे यहाँ पर एप्सिलॉन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो सिग्मा का सूत्र यहाँ पर होगा क्या? सिग्मा का सूत्र होता है Q बटे A के रूप में। A हमें क्षेत्रफल को बताएगा और Q हमें आवेश के परिमाण को बताएगा। ठीक, इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट अगर हम देख रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बनता क्या है? देखिए, अगर हमारे पास एक सूत्र होता है लगने वाले बल के रूप में, इसका मान बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो आवेश है, आवेश के परिमाण का यहाँ पर वर्ग होता है और बनता है दूरी का वहाँ पर वर्ग। अब इन्हीं मानों को सब रखें हम, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई हमारे पास विमाहीन राशि होगी, बाकी जो मान होंगे वो हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर बनता है Q का स्क्वायर, नीचे यहाँ पर R का स्क्वायर है और ये बनता है F। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट के इसी मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर बनेगा Q का स्क्वायर बनता है, R का स्क्वायर बना और यहाँ पर बनता है F। अब देखिए सभी मानों को हम यहाँ पर देखेंगे। Q हमारे पास क्या है? Q हमारे पास अगर एम्पियर और समय के रूप में लिखे तो 80 इसका मान होगा, बटे अगर हम A का मान देख रहे हैं तो ये L स्क्वायर के रूप में आ रहा है। L स्क्वायर मतलब लंबाई का वर्ग, और इसी तरह अगर हम देख रहे हैं Q स्क्वायर का मान तो ये हमारे पास कितना बनता है? A स्क्वायर T स्क्वायर के रूप में। एक साथ हमने लिख दिया और नीचे हम लिखें तो R का बनता है डिस्टेंस पे L स्क्वायर, F का मान बनता है kg में m आता है, मीटर में l आता है, प्रति सेकंड स्क्वायर, तो t का यहाँ पर ऋणात्मक रूप से स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए इन ऊपर के मानों को एक साथ लिखेंगे, नीचे के मानों को एक साथ लिखेंगे, तो ऊपर बनता है हमारे पास AT L ऋण 2 के रूप में। इसके अलावा नीचे हम मान को देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? A स्क्वायर T स्क्वायर यहाँ पर है, A स्क्वायर हमने करा, T यहाँ पर ऊपर गया तो घात 4 पर बनता है, L यहाँ पर 3 पर बनेगा, तो L को हम यहाँ पर 3 लिखते हैं और M यहाँ पर बनता है M के रूप में। ठीक है, तो M ऋण 1, L भी यहाँ पर ऋण 3 के रूप में बन गया, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। ठीक है, कौन कौन से मान यहाँ पर कटेंगे? A और A के कुछ मान यहाँ पर कट जाएंगे। इसके अलावा T का एक मान कटेगा और M मान 1 होगा। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो M का मान ऊपर में हमारे पास M है, बनता है, L हमारे पास 1 बचेगा, T यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, तो ऋण 3 हमने कर दिया, और इसके अलावा A का मान बच रहा है तो ये A ऋण 1 के रूप में होता है। इस तरह ये जो विमा हमें मिली है, ठीक है, किसकी विमा हमें मिली है? सिग्मा अनुपात एप्सिलॉन नॉट की जो विमा हमें मिली है उसको हमें देखना होगा कि विकल्पों में से किस में से सही होगा वो। ठीक है, तो विकल्प हमारे पास जो दिए हुए हैं, वैद्युत बल के लिए अगर हम उसकी विमा देखें तो वैद्युत बल की विमा जो A के रूप में होती है इसे हम चेक करते जाएंगे। वैद्युत बल है, बल के लिए हमने इसे F लिया, तो F का मान कितना होता है? F का मान होता है M L T ऋण 2 के रूप में। देखिए क्या इस पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के रूप में, ये हमारे पास A हुआ था। अब B के रूप में देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के रूप में, तो E के रूप में इसका मान क्या बनता है? न्यूटन प्रति कूलॉम है, तो हम इसे क्या लिखें? हम इसे लिखेंगे M L T ऋण 2 न्यूटन प्रति कूलॉम। कूलॉम के रूप में बटे पे आता है A ऋण 1 और T ऋण 1 के रूप में। ऊपर से आया ये मान, तो हमारे पास ये मान होगा कितना? M यहाँ पर बनता है, L बनता है T की घात -3 के रूप में, और यहाँ पर A जो बच रहा है वो ऋण 1 के रूप में होता है। ये एक विमा हमें मिली E का मान। ठीक है, तो E का मान हमारे पास जो विमा मिली है उसके साथ वो बराबर मैच कर रहा है।
तो हमारे पास विकल्प बी होगा, वो सही होगा। लेकिन फिर भी अभी हम देख लेते हैं कि सी और डी का मान कितना होगा। सी यहाँ पर दबाव के मान को प्रदर्शित करता है। दबाव को पी से अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसका मान होता है यहाँ पर एम। एल यहाँ पर बनेगा ऋण 1 के रूप में और टी हमारे पास बनेगा ऋण 2 के रूप में। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर हो जाता है। और इस तरह से डी हमें जो बोला है, डी क्या बोला है लास्ट पर, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को अगर सी से व्यक्त करें तो इसका विमीय सूत्र होता है एटी। देखिए चारों में से मैच कौन सा कर रहा है, बी ऑप्शन। तो हमारे लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देख लीजिए बी के रूप में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।